अंजलि, गगन का फोन था। उसने कहा कि नई जॉब की वैकेंसी आई है। आई होप कि मुझे जॉब जल्दी से मिल जाए। तू चिंता मत कर, ठीक है? पर अब मुझे आपकी जॉब की नहीं, आपकी ज्यादा टेंशन है। ये पागल बिल्ला गगन पूरा साइबर क्राइम है। एक नंबर का भाई साहब किस्म का इंसान है। व्हाट भाई साहब? दी, आप ना बहुत क्यूट हो। मैं एक्सप्लेन करती हूँ। लड़की अगर सीधी सादी हो तो बहन जी, और लड़का अगर टू डाउन मार्केट हो तो भाई साहब। जब देखो तब आपके पीछे ही पड़ा रहता है। दी, मेरी गट फीलिंग कहती है वो पक्का आपके लिए कुछ फील करता है। अंजलि चुप कर जा, तू ना एकदम पागल है, कुछ भी बोलती है। पहली बात तो गगन एक बहुत अच्छा इंसान है। ओह गॉड दी, यही तो मैं कह रही हूँ। इतने अच्छे लोग ना मुझे डाइजेस्ट नहीं होते हैं। इसके चक्कर में फंस मत जाना, मैं बता रही हूँ। दी, आप समझते क्यों नहीं हो? लड़के का एक हाथ तब पकड़ो जब उसके दूसरे हाथ में नोटों की गड्डियां हो। शादी ऐसे लड़के से करो जो टाई टाई फिस नहीं, हाई फाई और रिच हो, वेल सेटल्ड, बड़े बड़े कार, बंगलो, यू नो, बैंक बैलेंस। दी, लड़का ऐसा होना चाहिए जो आपकी हर जरूरत पूरी कर सके। आप डिमांड करो, वो कमांड करे, आपकी उंगलियों पर नाचे, आपका मास्टरपीस बन करे और हमेशा बस आपको चुप कर जा, कितना बोलती है। पहली बात तो ये कि मैं गगन को उस नजरिए से नहीं देखती, और दूसरी बात, तेरी बात में बिल्कुल सच्चाई नहीं है। लाइफ पार्टनर तो ऐसा होना चाहिए जो काम हो, कंपोज्ड हो, शांत हो, जिसके होने से ये महसूस हो कि हाँ कोई तो है जो आपकी ढाल बनकर खड़ा है, जिसके होने से सारे काम स्मूथली हो जाए। नहीं, इस प्लान में दम नहीं है। सॉरी बट वी डोंट एग्री, नॉट एक्सेप्टेबल। जिसमें सब्र हो, समझ हो, जो दूसरों के दिल की बात को सुने, समझे और उन्हें समझाए भी। हमें नहीं लगता हमें इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना चाहिए। क्या सोच के आपकी माँ ने इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाया? पूरा घाटे का सौदा है ये, सॉरी टू से, पर आपकी माँ में अभी तक बिजनेस का सेंस नहीं आया है। और गुस्सा, गुस्सा तो उसमें बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। जो सबको एक ही नजरिए से देखे, सबके दिल की बात को सुने, इंस्टेंट रिएक्ट ना करे। हाँ हाँ, जानती हूँ तू मेरी कोई भी बात से अग्री नहीं करती, लेकिन यहाँ पर मैं सही हूँ। या व्हाटएवर। दी, आप अपनी ये मोहनजोदारो वाली चप्पल से रिटायरमेंट कब ले रहे हो? अभी ना जाते जाते काका से इसमें टाका लगवा लूंगी, फिर ठीक हो जाएगी। और वैसे भी अब मैं निकलती हूँ, मुझे बहुत लेट हो रहा है। आज पहला दिन है ना इंटरव्यू का, पता नहीं वहाँ का ओनर कैसा होगा। एक मिनट, ऑल द बेस्ट। मेरी माँ में बिजनेस सेंस नहीं है। क्या जानता है तू मेरी माँ के बारे में? कितना जानता है? डैड के जाने के बाद मेरी माँ ने इस बिजनेस एम्पायर को यहाँ तक पहुँचाया। मैं इस कुर्सी पे बैठ के रूल कर सकूँ, मुझे इस लायक बनाया। और तू कह रहा है कि मेरी माँ को बिजनेस करना नहीं आता। इस होटल की एक एक चीज मेरी माँ की चॉइस है। क्या कहा तूने? हम एग्री नहीं करते, नॉट एक्सेप्टेबल। तू क्या एक्सेप्ट करेगा इस प्रोजेक्ट को? मैं रुद्र शेखावत तुम लोगों को रिजेक्ट करता हूँ। जा, नहीं करना तुम लोगों के साथ बिजनेस। गेट लॉस्ट। चाचा प्लीज थोड़ा जल्दी कीजिए ना, मुझे बहुत देरी हो रही है, इंटरव्यू के लिए जाना है। 40 बार तो इस पे सिलाई करवा चुकी है, और कितना सिलाई करवाएगी? बस एक बार और सिल दीजिए। इस बार टूटी ना तो अपने लिए पक्का से नई सैंडल ले लूंगी। मैं बहुत इंपॉर्टेंट इंटरव्यू के लिए जा रही हूँ, और इस बार ये जॉब लग गई ना तो सबसे पहले अंजलि के लिए कपड़े लूंगी, फिर उसके लिए बुक्स लूंगी, फिर उसके कोर्स की फीस दूंगी, और फिर अपने लिए एक नई सैंडल ले ही लूंगी। तो अपनी छोटी बहन का कितना ख्याल रखती है।
कुछ अपने लिए भी कर लिया कर, अपनी जिंदगी गाड़ी भी तो आगे बढ़ा। God, this one. ये क्या किया आपने? कोई इस तरह से गाड़ी चलाता है? आप जैसे बड़े गाड़ी में घूमने वालों को दूसरों के जान की परवाह नहीं है क्या? अगर इन्हें कुछ हो जाता तो? ठीक है ना? हाँ बेटिया, मैं ठीक हूँ। हुआ तो नहीं ना? कितने बदतमीज है आप। हाँ, एक तो गलती करते हो, गिल्टी फील होना चाहिए तो एटीट्यूड दिखा रहे हो। कहाँ से लाते हो इतना एटीट्यूड? ये बड़े लोग होते ही ऐसे हैं, अपने बच्चों को संस्कार नहीं देते, बस पैसे दे देते हैं और बड़ा गाड़ी दे देते हैं और कहते हैं जाओ, ये दुनिया तुम्हारी जेब में है। ये पैसे किस लिए? तेरे इलाज के लिए एडवांस बुकिंग। तेरी हिम्मत कैसे हुई माँ के बारे में कुछ कहने की? I really didn't want to hurt you, पर अगर किसी ने मेरी माँ की बेइज्जती करी तो मैं उसके हाथ और हिम्मत दोनों तोड़ दूंगा। अब ये किस लिए? अब तो मैंने आपकी माँ के बारे में कुछ नहीं बोला। उनकी परवरिश पे सवाल उठाने के लिए। बस। पैसों पर गुरूर करने वाला इतना घमंडी इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। यकीन नहीं होता कि आपके लिए आपकी गाड़ी महंगी और दूसरों की जान सस्ती। लेकिन मैं आपकी माँ की परवरिश पर कोई उंगली नहीं उठाऊंगी, क्योंकि गलती आपकी है, आपकी माँ की नहीं। कोई भी माँ अपने बेटे को आप जैसा बनाने के लिए नहीं पालती। आई एम श्योर आपकी माँ को भी आपको इस हालत में देखकर अच्छा नहीं महसूस होता होगा। इनफ। ये कार तुम सबकी नजरों में चुप गई ना? Hell with this car.